जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके सामने एक सत्संग सुनाने जा रहे हैं। संगत जी, अगर इसे बोलते वक्त कोई भी गलती हो जाए संगत जी तो माफ करना। संगत जी, पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ ज्योति आंटी जी और सपना आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, ज्योति आंटी जी और सपना आंटी जी दोनों बहनें हैं। संगत जी, पहले हम ज्योति आंटी जी की जो गुरु जी के साथ जर्नी है वो शेयर करेंगे और उसके बाद हम सपना आंटी जी की। संगत जी, ज्योति आंटी जी गुरु जी के साथ 2002 में जुड़े थे। ज्योति आंटी जी की शादी 1994 में हुई थी। वो अपनी शादी से बहुत परेशान थे। संगत जी, उनके हस्बैंड उन्हें मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर करते थे। उनके पास 2 बेटियां थी। ज्योति आंटी जी काफी अच्छी पोस्ट पर जॉब करते थे, लेकिन उनकी फैमिली प्रॉब्लम के कारण वो हर टाइम इसी टेंशन में रहते थे कि मेरा आगे कोई फ्यूचर उन्हें नहीं दिख रहा। संगत जी, जहाँ वो जॉब करते थे उनके क्लीग में ही कोई एक आंटी जी थे जो कि गुरु जी को बहुत मानते थे। उन्होंने ज्योति आंटी जी को गुरु जी के पास जाने को बोला, लेकिन उनके हस्बैंड उन्हें कहीं भी ज्यादा आने जाने नहीं देते थे। बात बात पर शक करते थे। उन्हें काफी बार सोचा कि वो गुरु जी के पास जाएं और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको बताएं। संगत जी, एक दिन ज्योति आंटी जी के हस्बैंड किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। संगत जी, ये तो आंटी जी ने सोचा कि अंकल जी बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने अपनी जो फ्रेंड थी, जो उनके कलीग जो जॉब करते थे उनके साथ, उस आंटी जी से पूछा कि गुरु जी के पास हम चले। तो संगत जी, आंटी जी उनके साथ गुरु जी के पास गए। संगत जी, आंटी जी को पहले गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, आंटी जी ने गुरु जी के बारे में सुना जरूर था उनसे, लेकिन उन्हें ज्यादा पता नहीं था कि गुरु जी कौन है। संगत जी, जैसे ही आंटी जी और गुरु जी के पास पहुंचे, संगत जी, गुरु जी के चेहरे पर इतना नूर था। वो मन ही मन में सोचे कि कोई इतना सुंदर भी हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने उन्हें देखते ही बोला, आ गई डिवोर्स वाली आंटी। संगत जी, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था। आंटी जी का कोई भी डिवोर्स नहीं हुआ था और ना ही आंटी जी ने अभी तक डिवोर्स के बारे में सोचा था। तो संगत जी, उनके हस्बैंड गुरु जी के पास कभी नहीं गए थे, लेकिन संगत जी, उस टाइम आंटी जी के मन में ये चीज चल रही थी कि या तो गुरुजी उनके हस्बैंड को सुधार दें या फिर उनसे उनकी जान छुड़ा दें। समझ जी, क्योंकि आंटी जी अपने हस्बैंड से बहुत परेशान थे। वो उन्हें बहुत मारते थे और उन्हें मेंटली फिजिकली बहुत टॉर्चर करते थे। संगत जी, बात बात पर शक करना, आंटी जी इस चीज से परेशान हो गए थे। तो संगत जी, हर कोई अपनी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम के कारण परेशान होता है, लेकिन संगत जी, जब हमें अपने रब से ये चीज मांगनी पड़ जाए कि हमें या तो आर लंगा दो या पार लंगा दो, तो सोचो संगत जी, उस इंसान के लिए वो कैसा वक्त होगा। तो संगत जी, जब ज्योति आंटी जी गुरु जी से बोलते थे कि डिवोर्स वाली आंटी, तो संगत जी वहां बैठी सारी संगत उनकी तरफ देखने लग जाती थी। उसके बाद कुछ देर आंटी जी और उन्हें भजन सिमरन जो कीर्तन वहां चल रहा था वो सुना और उसके बाद संगत जी आंटी जी और घर आ गए।
संगत जी, सारा दिन आंटी जी के मन में यही चल रहा था कि शायद गुरुजी ने उन्हें अवेयर किया है कि उनका डिवोर्स होने वाला है। तेरी यहाँ 2 बेटियां हैं, उनको कैसे संभालना है, उन सब की तैयारी शुरू कर दे। संगत जी, ऐसे ही वो 2-3 बार गुरुजी के पास गए। जब भी जाते गुरुजी सेम ही बात बोलते थे कि आ गई डिवोर्स वाली आंटी। संगत जी, एक दिन वो जब गुरुजी के पास पहुंचे, उनके मन में यही चल रहा था कि अब अंदर जाऊंगी, गुरुजी बोलेंगे कि आ गई डिवोर्स वाली आंटी। संगत जी, वैसा ही हुआ। गुरुजी बोले, पुत्र मैं ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ बहुत समझाया सी पर उसदे गल पल्ले नहीं पई। संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी के हस्बैंड के बारे में बोला। पहले तो गुरुजी ने आंटी जी को ऐसा ही बोला कि आ गई डिवोर्स वाली आंटी। संगत जी, आंटी जी ने अपना फेस नीचे कर लिया। फिर उसके बाद गुरुजी ने उन्हें बुलाकर बोला कि मैंने तेरे हस्बैंड को बहुत समझाया था, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आती। संगत जी, लेकिन आंटी जी उस दिन जब ज्योति आंटी जी घर गए तो उनके हस्बैंड ने उनसे डिवोर्स की बात की और दोनों की सहमति से संगत जी उनका डिवोर्स भी हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि संगत जी उनके साथ रहकर आंटी जी मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर होते थे, इसलिए वो हमेशा यही चाहते थे कि उनसे उनका छुटकारा हो जाए। क्योंकि संगत जी आंटी जी की 2 बेटियां थी और वो भी अब बड़ी हो रही थी। वो हर बार यही देखती थी कि उनके फादर उनकी मदर को मार रहे हैं, उनसे झगड़ा कर रहे हैं, तो इससे संगत जी उनके बच्चों पर भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। तो संगत जी आंटी जी नहीं चाहते थे कि उन दोनों के रिश्ते का असर उनके बच्चों पर पड़े। तो संगत जी उसके बाद वो गुरुजी से ऐसे जुड़े कि बात बात पर उनका विश्वास पक्का होता गया। गुरुजी ने उनका इतना साथ दिया, संगत जी इतना साथ दिया, क्योंकि संगत जी उसके बाद आंटी जी सिंगल मदर थे। उन्होंने दोनों बच्चियों को पढ़ाया लिखाया। संगत जी गुरुजी ने उन्हें किस किस तरह से हेल्प की। जब भी उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती, गुरुजी किस तरह से उनका साथ देकर वो चीज पूरी कर देते। संगत जी आंटी जी की 2 बेटियां थी और दोनों बेटियों को गुरुजी ने इतनी अच्छी तरह से सेट किया। संगत जी आज आंटी जी की एक बेटी बाहर फॉरेन में रहती है और दूसरी बेटी एक बहुत अच्छे डॉक्टर है। संगत जी गुरुजी ने दोनों ही बच्चों को इतना ब्लेस किया और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों के लिए पहले से सब कुछ डिसाइड करके रखते हैं कि उनके लिए क्या चीज सही है, उनको क्या देना है, कब देना है। संगत जी गुरुजी ने आंटी जी का बहुत साथ दिया, बहुत ज्यादा साथ दिया। संगत जी जितना गुरुजी का शुक्राना किया जाए उतना कम है कि गुरुजी किस किस तरह से अपने बच्चों को संभालते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे ही ज्योति आंटी जी को जो सिस्टर हैं सपना आंटी जी, वो गुरुजी के साथ 2004 में जुड़े थे। उनको भी ज्योति आंटी जी ही गुरुजी के पास लेकर गए थे। संगत जी सपना आंटी जी एक मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहते थे, जिससे उनकी सारी फैमिली वाले इस रिश्ते के लिए खुश नहीं थे। सपना आंटी जी की शादी 2005 में हुई थी। उनकी शादी से 1 साल पहले वो गुरुजी के साथ जुड़ गए थे। संगत जी जब वो गुरुजी के पास गए तब उनकी सारी फैमिली गुरुजी से जुड़ने लग गई थी। ज्योति आंटी जी के मम्मी पापा सपना आंटी सब गुरुजी के साथ जुड़ गए थे। सपना आंटी जी के पापा नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक मुस्लिम लड़के से हो। संगत जी वो जब भी गुरुजी के पास जाते, वो गुरुजी से यही अरदास करते कि उनकी बेटी की शादी मुस्लिम लड़के से ना हो। लेकिन संगत जी जब भी वो गुरुजी के पास जाते, वो कहना चाहते थे कि वो गुरुजी को खुद कहें। वो मन ही मन में ये अरदास तो जरूर करते थे, लेकिन वो हर बार जब भी जाते तो गुरुजी के पास जैसे ही वो जाने लगते, जैसे ही सपना आंटी जी के पापा आगे पहुंचते तो संगत जी गुरुजी बोलते, अगे नहीं आना, पीछे जाके बैठ जाओ।
तो संगत जी, उनके फादर को बहुत ऐसा होता था कि वो एक बार गुरुजी को ये बात बोल दें कि इनकी बेटी उस लड़के से शादी ना करे। लेकिन संगत जी, गुरुजी को सब पता होता है। गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या चीज सही और है और क्या नहीं। संगत जी, कई बार हम किसी चीज के लिए अरदास जरूर करते हैं, लेकिन वो चीज हमारे लिए सही नहीं होती, तो गुरुजी वो चीज हमें नहीं देते। गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या चीज सही है और उसका क्या वक्त है। संगत जी, ये चीज बहुत मैटर करती है कि जब हमारा टाइम होगा हमें तब ही वो चीज मिलेगी। गुरुजी हमें, जब हम एक गुरु के साथ जुड़ जाते हैं तो संगत जी हमें सब्र करना आ जाता है, जो कि एक सबसे बड़ी बात है। संगत जी, सब्र में भी इतनी ताकत है जितनी विश्वास में है। संगत जी, अगर हमारा विश्वास पक्का है तो हमें सब्र करना अपने आप आ जाता है। संगत जी, सपना आंटी जब भी जाते गुरुजी बोलते मुंडा तो बहुत चंगा है। संगत जी, क्योंकि उसमें गुरुजी की भी मर्जी थी। सपना आंटी जी अपने घर वालों को, अपनी मम्मी पापा को बहुत मनाया, लेकिन संगत जी वो नहीं माने। सिर्फ ज्योति आंटी जी ही थे जो उनके साथ हमेशा खड़े थे, क्योंकि वो हमेशा यही सोचते थे कि मैं तो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रही, लेकिन मेरी बहन अपनी मर्जी से अगर शादी करना चाहती है तो वो हमेशा खुश रहे। तो संगत जी, उसके बाद जैसे तैसे करके सपना आंटी जी की शादी हो गई। तो संगत जी, जब सपना आंटी जी की शादी थी उससे 2 दिन पहले गुरु जी के पास सपना आंटी जी के फादर जाते हैं। जैसे ही वो गुरु जी के पास पहुंचते हैं तो संगत जी, गुरु जी उन्हें जाते ही बोलते हैं कि एक तू कितना सी तो हुन एक मैं करूंगा। संगत जी, गुरु जी ने उन्हें उसी वक्त बोल दिया था कि जो तू मेरे पास बार बार अरदास लेकर आता है वो तेरी अरदास कबूल होने वाली नहीं है। तो संगत जी, उसके बाद जैसे तैसे करके सपना आंटी जी की शादी हो जाती है। संगत जी, एक दिन उनके मम्मी पापा गुरु जी के पास गए तो गुरु जी उनके पापा को बोले कि वे आज यज्ञ नहीं आना, क्योंकि संगत जी पहले वो हर बार यही चाहते थे कि वो एक बार गुरु जी के पास आगे जाके ये बोले कि उनकी बेटी की शादी मुस्लिम लड़के से ना हो। लेकिन उस दिन वो आगे नहीं आई तो गुरु जी ने उन्हें बोला कि मैं आज यज्ञ नहीं आना। संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं, तब गुरुजी ने उनको आगे बुलाया और बोले एकदा गया तू आप कितना सी, वो आज तेनू भी दिख रही है कि कितनी दुखी है, तो दूसरी बारी तो आ ही गलती करनी सी। तो संगत जी, उस दिन के बाद उन सबको ये बात समझ में आ गई कि गुरुजी क्यों हर बार अंकल जी को बोलते थे कि एक तू कितना सी एक मैं करूंगा और तू कभी भी आगे नहीं आना। तो संगत जी, इसलिए गुरुजी कभी भी उन्हें अपने पास नहीं बुलाते थे। हमें कभी भी गुरुजी से कुछ कहने की संगत जी जरूरत ही नहीं पड़ती। हर वेले सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दो, क्योंकि गुरुजी को हमारा सही गलत अच्छा बुरा सब पता है। गुरुजी को पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज सही है और हमें कब वो चीज देनी है। बस गुरुजी ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा बना कर रखें, अपना आशीर्वाद बना कर रखें और सारी संगत का हाथ पकड़ के रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।